कर्मों के न्यायाधीश शनि अपना राशि परिवर्तन, फिर गलत हुआ, नक्षत्र, राशि की आदत होती है ना। कर्मों के न्यायाधीश शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 20 जनवरी से लेकर और 17 मई तक ये रहेंगे अपने ही नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद में। और ये स्थिति शनि की बहुत मजबूत रहेगी। शनि बली अवस्था में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि अपने नक्षत्र में होता है तो वो बहुत बली अवस्था में होता है। उनके जो रिजल्ट्स रहते हैं, कारकत्व रहते हैं, उनके परिणाम बहुत मजबूत हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की, जिनकी ऑलरेडी ढैया चल रही है। शनि आपके अष्टम में है और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से आपके कर्म को देख रहे हैं और 7वीं से आपकी वाणी और धन को देखेंगे, कुटुंब को देखेंगे, और लास्ट जो उनकी 10वीं दृष्टि है वहां से वो आपकी लव लाइफ को, एकेडमिक्स को देखेंगे। उत्तरा भाद्रपद में शनि का आना, नक्षत्र परिवर्तन 20 जनवरी से 17 मई तक बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये बहुत सौभाग्य देने वाला है, बली अवस्था का है, आध्यात्मिक उन्नति का नक्षत्र है और लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो उन्हें बहुत अच्छी दिशा में ये लेके जाता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, धन धान्य के रास्ते खोलता है, और कुछ भी कार्य आपके अटक रहे थे, नेगेटिविटी थी, रिश्तों में नेगेटिविटी थी, तो उन सब में सुधार करता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम सिंह राशि की, और सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य, उनके साथ शनि की नहीं जमती है। यानी चाहे सिंह राशि हो या सिंह लगन हो, शनि उनके शत्रु रहते हैं। और शनि की ढैया 7.5 है। शनि की महादशाएं, दशाएं जब भी आती हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत देती हैं, मानसिक रूप से परेशानी देती हैं, और कहीं ना कहीं बेचैन, घबराहट, फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज शनि देते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि आपके अष्टम में है और शनि लॉर्ड हैं आपके 6ठे घर के और 7वें घर के। देखिए शनि यानी इस पूरे ही समय के दौरान आपको 50-50 रिजल्ट देने वाले हैं। 6ठे घर के हिसाब से अगर हम देखें, 6ठे घर के लॉर्ड का, 6th हाउस के लॉर्ड का अष्टम में बैठना विपरीत राजयोग बनाता है। तो कहीं ना कहीं कोई कानूनी दाव पेच था, शत्रु थे, रोग, बीमारी, इन सब से शनि आपको निजात भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि शनि आपकी खुद की कुंडली में भी एक अच्छी अवस्था में हो। अगर शनि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें में है, या फिर सूर्य के घर में है, या मेष के घर में है, तो यहाँ पर शनि आपको दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन उत्तरा भाद्रपद में शनि का आना शनि को बली करेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यहाँ स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य के हिसाब से सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। शनि की ढैया है, मानसिक तनाव इस समय आपको रह सकता है, नींद से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है, या कोई ना कोई लोअर बॉडी पार्ट में या हड्डियों में दर्द की समस्या, घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, या जो हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, नेगेटिविटी, एंजाइटी, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्रोध पर भी कंट्रोल रखना है, जिससे ब्लड प्रेशर या कोई इस तरीके की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। लेकिन जैसे ही शनि मार्च के बाद जो हम कहेंगे सप्तम के भी फल देंगे, पहले 6ठे घर के भी देंगे, सप्तम के भी देंगे, सप्तमेश हैं आपके, तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है, रिश्तों को संभालना है। लेकिन यहाँ पर शनि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार देंगे। पुरानी कोई क्रॉनिक डिजीज है वहां आपकी दवाइयां लगने लगेंगी, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। इसके बाद अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे स्थानों में है तो ये ही परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद में शनि का आना आपके लिए लाभकारी रह सकता है, क्योंकि अष्टम भाव है जहां शनि होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। सडन आपको कोई लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो कोई रिश्ते जो खराब हो गए थे, पार्टनर चला गया था, वो यू टर्न मार के आ सकता है, तो लव लाइफ में यह सुधार होगा। दशम दृष्टि शनि की आपके 10th हाउस पर रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना और अपनी वाणी का ध्यान रखना है। तो मेनली आपको इस पूरे जनवरी से लेकर और मई तक हम कहेंगे क्रोध पर कंट्रोल करना है, वाणी का ध्यान रखना है, अपशब्द किसी को नहीं कहने। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन के तो लॉर्ड ही आपके यहाँ पर शनि है, और शनि अष्टम में चले गए हैं, तो जब भी कोई त्रिकोण या केंद्र का स्वामी
अष्टम में आ जाता है, छठे घर में आता है तो उतना शुभ नहीं माना जाता। तो वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठा के चलें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और स्पाउस के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखें। जरूरी नहीं है लड़ाई हो, नेगेटिविटी हो, शनि हो सकता है आपके स्पाउस को थोड़ा बिजी भी रख सकते हैं कि वो आपको समय नहीं दे पाए, तो ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है। यहाँ पर अगर आप लोहे का कार्य करते हैं, किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मशीनरी से रिलेटेड काम है, जुडिशरी में है, तो यहाँ शनि बली होके आपके कार्य में वृद्धि कराएंगे। आपको लॉस की तरफ से धन लाभ की स्थिति रह सकती है। कोई ना कोई गैजेट्स, मशीनरी, वाहन खरीदने के योग रहेंगे। लग्जरी यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन धन धान्य के काम में हम कहेंगे, क्योंकि धन भाव पर भी शनि की दृष्टि है, तो सडन फायदा, सडन नुकसान के योग रहेंगे। इंपल्सिव होकर डिसीजन ना लें, लेकिन धन यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ, जो काम आपके रुक रुक के चल रहे थे वो यहाँ पर स्पीड पकड़ेंगे। पर वाणी का आपको ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में, गलती में किसी को आप कुछ बुरा कह सकते हैं। और कुटुंब में आपको रिश्ते संभाल कर चलने हैं, क्योंकि शनि सिंह राशि, सिंह लगन के लिए उतने कारक नहीं माने जाते। आपके लॉर्ड सूर्य हैं, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जमती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। यानी परिस्थितियां कुछ ना कुछ ऐसी होंगी कि आप मेहनत पूरी करेंगे, शनि आपको मेहनत बहुत कराएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना आप कर सकते हैं, ये स्थिति रह सकती है। लेकिन धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी और अचानक से धन आपको मार्च के बाद यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों के लिए हमने कहा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बहुत शुभ है, विद्यार्थियों को सही दिशा में ले जाता है। फैमिली प्लानिंग चाह रहे थे या एकेडमिक्स में आप कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, विदेशों में जाके पढ़ना चाह रहे थे, तो शनि की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर है, क्योंकि पंचम में भी शनि की दृष्टि है और यहाँ पर शनि की दृष्टि, गुरु आपके लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर गुरु आपके लिए जरूर सपोर्टिव रहेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र संतान के लिए, एकेडमिक्स के लिए, एजुकेशन के लिए आपको बहुत मेहनत भी कराएगा और रिजल्ट्स भी यहाँ पर शुभ रहने वाले हैं। भाग्येश देखिए आपके मंगल है, मंगल और शनि और सूर्य तीनों की नहीं जमती है, तो यहाँ पर सिंह राशि वालों को हम यही कहेंगे कि कर्म प्रधान रहे, असहाय लोगों की मदद करें, तो भाग्य आपका प्रबल साथ देगा। लेकिन यहाँ पर आप ना भूलें कि कंटक शनि की ढैया है, लेकिन साथ में विपरीत राजयोग है। तो मार्च के बाद ये शनि उत्तरा भाद्रपद में रहते हुए मई तक आपको बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लॉयल रहना होगा। और जितने भी असहाय लोग हैं यहाँ पर उनकी आप जितनी मदद करेंगे वो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। वृद्धाश्रम में जाकर अवश्य आप दान पुण्य करें, वृद्धों की सेवा करें, अपने पिता से अपने संबंध अच्छे बना के रखें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें और स्ट्रीट डॉग को फीड करें। और अवश्य ही शनि मंदिर आप शनिवार के दिन जाएं, हो सके तो आप चाय पत्ती का दान करें या किसी को चाय बना के भी पिलाएं, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।